आप लोग एक तरफ दावा कर रहे हैं कि पैसा नहीं मिला है, एक तरफ जो बीजेपी प्रवक्ता है उनका कहना है कि पैसा अलॉट किया गया, आप लोगों के लिए ब्लॉक में भेजा गया है। सर जी, हम लोग पिछले 4 सालों से बिना पैसे का ही खट रहे हैं और सरकार को लगा कि अब पैसा लेने का समय है, देने का मजदूरी का, तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वार्ड सचिवों के लिए उनके मानदेय के लिए अलग से पैसा दिया गया है। पिछले 4 सालों से हम लोग अपने पंचायत सचिव, जेई, बीडीओ साहब, जो भी हैं, जेपीएस साहब, अकाउंटेंट साहब, उनसे मैंने कहा सर हम लोगों का क्या होगा। 4 साल जो हम लोग बेरोज़गार, युवा बेरोज़गार है, शिक्षित रोज़गार है, हम लोग दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, वो काम छोड़ करके सरकार का सेवा दे रहे हैं, हम लोगों को क्या होगा। लेकिन कहीं से भी आश्वासन यह न मिला कि आपको पैसा मिलेगा, और सरकार जो कह रही है ये गलत और अफवाह बयान है। यह साबित हो जाए कि कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सचिव के नाम पर पैसा दिए होंगे या सचिव लिए होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज अभी से सचिव का पद छोड़ सकता हूं, अभी से अनशन जो है यहां से दूर हो जाएगी। अगर पैसा सचिव को मिला होगा तो, वार्ड सचिव को अगर पैसा मिला होगा सरकार की तरफ से, कोई भी 5 रुपया भी वेतन के नाम पर या किसी भी तरह से मिला होगा, तो हम लोग यहाँ से चल देंगे। कैसे कोई दावा कर दे रहा है कि पैसा आप लोगों को भी दिया गया है? अब झूठ की, देखिए सबसे पहली बात है ये राजनीति है। राजनीति में जब तक झूठ का खेती नहीं होगा तब तक राजनीति का खेती नहीं चलता है। जैसे कि किसान, आप देखते होंगे कि एक किसान दूसरे किसान से भी झूठ बोलता है। बगल में खेती होता है, वो देता है 5 किलो का कट्ठा मकई में। बगल वाला जब पूछता है कि हाँ भैया आप क्या खेती दिए हैं, क्या इसमें खाद डाले हैं, अरे यार क्या कहेंगे, हम तो दे दिए किसी तरह से, 2 किलो का कट्ठा यूरिया दिए हैं, 3 किलो कट्ठा पोटास दिए हैं, 5 पूरा दिए हैं, जबकि 5 कट्ठा सिर्फ डीएपी दिए हैं, यूरिया तो आधे किलो कट्ठा दिए, उसको जलाने के लिए 2 किलो का बोल देते हैं। तो झूठ की खेती जो है हर जगह है। जहाँ तक ये राजनीति है, तो राजनीति में कभी भी सच्चाई बात नहीं होती। अगर राजनीति में सच्चा बात होता तो इतना आंदोलन का जरूरत भी नहीं पड़ता। कह रहे हैं जो झूठ की खेती की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप झूठ की खेती कर रहे हैं। कैसे? वो साबित करे, हम साबित कर रहे हैं, वो साबित करे, हमने साबित किया ना। इतने जनसैलाब में मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपया भी वार्ड सचिव को नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। हम सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिद्ध करे और जमीन पर आकर के सिद्ध करे, कागज से नहीं। दूसरी बात, अगर सरकार ने पैसा दिया तो उनके पास रिकॉर्ड होगा ना। अभी जनरल के लिए जो पैसा दिए हैं तो उनका डीपीआरओ तैयार हुआ है, इंजीनियर के पास खाता खुला है, उनका रिकॉर्ड है कि हमने इस पंचायत को, इस वार्ड को इतना पैसा दिया है। तो हमारा भी रिकॉर्ड होगा ना कि वार्ड सचिव के नाम पे कितना पैसा दिए हैं और किसके थ्रू भुगतान किए हैं। सरकार दिखावे, जिन्होंने कहा कि हमने वार्ड सचिव को पैसा दिया है, किसके माध्यम से पैसा दिया है, कोई रसीद है कि वार्ड सचिव ने पैसा लिया है? बताइए मुझे आप। जितने भी बिहार में पदाधिकारी हैं सबको अकाउंट में पैसा भेजा जाता है कि वार्ड सचिव को हाथाहाथ ही पैसा दिया है क्या? आप सरकार से पूछिए, जिसने आपको यह खबर दिए कि हमने वार्ड सचिव को पैसा दिए, तो पैसा आप किस माध्यम से दिए वो दिखाइए, और किस किस सचिव को मिला। हम लोग 1,14,000 वार्ड सचिव हैं, 1,14,651। ये तो न्यूज़ बिल्कुल गलत है कि वार्ड सचिव को मजदूरी के रूप में कोई वेतन दिए, कोई भत्ता, कोई मजदूरी नहीं दिया है वो हम लोग बिहार सरकार ने। जैसे हम लोगों की उत्तर बिहार में जाकर बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये बिल्कुल हाँ 19 लाख युवाओं को, ये तो बिल्कुल झूठ बोलती है। जैसे 1,14,691 हम लोग वार्ड सचिव हैं, इन लोगों के रोड पर उतार दिया है और बोले समाज सुधार कर रहे हैं। कहाँ समाज सुधार कर रहे हैं? जो लड़का अपने पढ़ाई छोड़ करके, अपने माँ बाप को सेवा छोड़ करके आपको नल जल सुधारने का काम किया, आपको नल जल को उतना महामारी में, कोरोना महामारी में आपको नल जल को पाइप को सुधारा, वो भी पाइप को सुधारते हुए आपको काम को पूरा किया, फिर भी सैनिटाइजर छिटवाया। कहाँ हमको पैसा दिए हैं? कुछ नहीं किए आप। भाई आपको मजबूत कर दे रही सरकार, पहले काम करा रही है ठोक ठेका के, उसके बाद से पैसा के लिए आंदोलन करवा रही है, इतना मजबूत कर रही है। आप क्या चाहिए? आप लोग कहाँ मजबूत कर रहे? पैसा दे रहे हैं, मजबूत कैसे कर रही है सर? किस हिसाब से मजबूत करें सर? हमारी मजबूती को तो वो यूं तोड़ रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं।
हमारे परिवार को तोड़ दिए, हम लोग बेरोजगार हो गए। अगर पैसा दिए रहती सरकार तो क्या लगता है कि मैं दरभंगा जिला केवटी प्रखंड से और सरजापुर पंचायत से चल करके पटना में आता? आपको लगता है मुझे खुशी है एक दिन की अपनी दिहाड़ी खत्म करके और पैसे लगा करके यहाँ आता? सरकार नहीं देख रही क्या कि हमने पिछले देखिए, सरकार को लगता है कि आप लोग का ये शौक है कि आके यहाँ पे बैठे हुए हैं और फिर उठ के घर चले जाइए। सर शौक रहता ना तो सर यहाँ पर फटल जीन्स पहन के आती है, हिनी एगो चरखा मार कहती है। ई सर ई देखियो ना, बुझाए ना शौक वाला सब चेहरा मोरा देखियो ना, दाढ़ियो बनावे के पाए नहीं सर। यो कहाँ से शौक, किस बात का शौक? आप मजाक उड़ा रहे हैं। हमें रोड पे ला करके देश के युवाओं के साथ, खास करके साथ वार्ड सचिव के साथ आप मजाक कर रहे पिछले 4 सालों से। अब ये आपका मजाक हम लोग नहीं चलने देंगे। 9 दिनों से है, 9 महीना रहेंगे, 9 साल रहेंगे। जब तक आप हमारी मांगे पूरा नहीं करते हम यही रहेंगे, देखते कि आप कैसे नहीं हमारी बातें मानते हैं। मजबूत नहीं कर रही है, हम लोग ये हटा रही है, हम लोग तोड़ रही है, पंगु बना रही है। अब हमको लोग लेटर निकाल दिए 13 तारीख को डेट में कि इन लोग पुराने वार्ड सचिव को हटा करके नए वार्ड सचिव की नियुक्ति की। आप लोग को मिल गया है। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं इससे कुछ नहीं होगा तो 9 साल तक बैठे रहिएगा कि कुछ और भी कीजिएगा? नहीं सर, बैठेंगे क्यों सर? सरकार नहीं चलने देंगे। सरकार का एक भी कोई काम विकास का नहीं होने देंगे किसी भी वार्ड में। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भैया, अभी उग्र प्रदर्शन करेंगे, अभी चक्का जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे। जैसे भी होगा वैसे भी तोड़ फोड़ करते रहेंगे, सरकार को क्षति पहुंचाते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। उम्मीद की सीमा जब पार कर जाएगी तब हम लोग उग्र आंदोलन में आएंगे। तब देखिएगा कि सरकार कैसे हिल जाती है। सरकार को आपके ही न्यूज के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाया जाएगा ये न्यूज की, देखो कैसा कर रहे हैं वार्ड सचिव। शीतकालीन इसका कोई सीमा नहीं है। जब तक हम लोगों को मिल नहीं जाता अधिकार तब तक हम लोग शांत नहीं रह सकते हैं। सर हम लोग एक बार और कहना चाहो, मैं सरकार से पिछले 9 दिनों से बैठे हैं हम लोग। 26 तारीख तक सरकार का इंतजार कर रहे हैं। 7वें दिन सरकार के विरुद्ध हम लोग हैं। 27 तारीख को जी बिल्कुल, 27 दिसंबर को दरभंगा से चल कर के आए हैं और पटना से ही स्टार्ट करेंगे हम अपनी राजधानी से ही, और सरकार के खिलाफ रहेंगे। ये हमारे जब तक ना मानेंगे तब तो खिलाफ है। 1.25 लाख सचिव हम लोग सभी उतरने जा रहे हैं 27 तारीख को। 1.25 लाख सचिव उतर जाइएगा रोड आजम रोड पे, सब तैयारी बन चुकी है। इस योजना को हमने जो है धरातल पर उतार कर सही से काम किए हैं। वो किसका योगदान है? वार्ड सचिव का योगदान है, जो भली भांति काम सफल हो गया है। नहीं तो सरकार का एगो काम पूरा नहीं होगा। काहे कि ऊपर से नीचे तक जितना भी वर्दी वादी कुर्ता वाला है टोटल जो है रिश्वत पे बिक जाते हैं। आज वार्ड सचिव के बल पर इतना कुछ हो रहा है, वार्ड सचिव के बल पर। और वार्ड सचिव को चाहते हैं धकेल देने के लिए। वार्ड सचिव नहीं धकेला जाएगा। आप अगर हमको नहीं रखिएगा तो हम आपको नहीं रहने देंगे। ये हम लोगों का एकदम कसम किया हुआ है, हम 1.25 लाख युवाओं का, जिसको आज रोड पर खड़ा किए हुए हैं। 27 तारीख को तो सिर्फ 1,14,961 ही सचिव रहेंगे। इसके बाद 1,0961 सचिव जो हैं उनके परिवार भी साथ में रहेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। ये आपके न्यूज के माध्यम से सरकार को आप बताइए। क्या कह रहे हैं बताइए? हम लोग नालंदा जिला के हैं। नालंदा जिला चंडी थाना, नगर नौसा प्रखंड, रामपुर पंचायत, रामपुर गांव से हैं। वार्ड नंबर 8 से हैं रवि कुमार, जो कि नालंदा जिला में नीतीश कुमार का घर है कल्याण बिघा में, ठीक है ना। नालंदा जिला में नीतीश कुमार भी बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत सालों से वो भी संघर्ष किए हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारे जैसा संघर्ष में ये लोग भी बने, ठीक है ना। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि संघर्ष करके जीत लेना हमारी बहुत बड़ी काबिलियत होगा। और 27 तारीख लास्ट डेट होगा जो हमारे लिए कामयाबी का। सही बोले हैं कि आप लोगों को मजबूत कर रही है सरकार। हाँ, हम लोग को मजबूत कर रही है सरकार, मजबूत है हम लोग को सरकार कर रही है, उसमें कोई दुमत की बात नहीं। 1.25 लाख जो एक जगह हुए हैं ये कागजी तो होकर के नहीं होते हम लोग। यदि सरकार ऐसा नीति नहीं उठाती और सम्राट चौधरी ऐसा 13 तारीख को जो निकाले लेटर, वो ऐसा नहीं निकालते तो हम लोग एक जगह पे नहीं होते।
आज यह बहुत बड़ा चीज़ निकाल दिए हैं कि हम लोग एक जगह हो के सब एक दूसरे को मुंह देख करके सचिव सब भाई जो है मिलजुल करके एक जगह हो करके एकत्रित हो करके और नालंदा से पटना तक आए हैं और नालंदा भी में भी हम लोग उग्र करेंगे, कल्याण विभाग में भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 13 नवंबर को अगर सरकार लेटर नहीं देती तो इस तरह से आप लोग पैसा के लिए आंदोलन नहीं करते और 5 साल खट लेते बिना पैसा के? नहीं, बिना पैसा नहीं। एक जो हम लोग भी एक जो है समस्या का सरकार को 3 सूत्री मांग सौंपा गया है। सरकार हम लोग को वेतन के लिए, सरकारी कर्मी के लिए, अस्थायी के लिए उनको मांग सौंपा गया है। जो हम जो पिछले साल से जो 4 साल से काम किए हैं उसके लिए मांग सौंपा गया। कब आप लोगों ने सौंपा था? बहुत पहले सौंपा था। इसके पहले भी गांधी मैदान में आंदोलन हुआ था उन सरकार के विरोध में। हम लोग की केस हो गया आप लोगों पे ना? हाँ, केस हुआ था, मारपीट भी हुआ था, पुलिस लाठी डंडा चार्ज भी किया था हम लोग वार्ड सचिव भाइयों के ऊपर। सरकार से आप मीडिया तंत्र के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने जो 4 वर्ष हम लोगों को काम करवा करके बेरोजगार करके हटाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? हमको बताइए आप कि हम क्या करेंगे। सरकार से पूछेंगे ना। सरकार तो हमारे समाज के लिए कहते हैं, समाज को हम अच्छा कर रहे हैं, समाज हित का कार्य कर रहे हैं। समाज हित का कार्य यही बेरोजगार बनाना। एक तरफ आप शराबबंदी का बोर्ड लटका रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार बना करके रोड पर भेज रहे हैं। रोड पर हम लोग क्या करेंगे आप ही बताइए। आप मीडिया तंत्र, आपके माध्यम से हम सरकार से जानना चाहते हैं हम क्या करेंगे।